कोरोना के बीच अब 5G तकनीक पर तेजी से बहस हो रही है। मुद्दे ने जोर तब पकड़ा जब अभिनेत्री जूही चावला ने 5G नेटवर्क खड़ा करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में ये सवाल उठता ही है कि क्या 5G नेटवर्क हमारे स्वास्थ्य पर असर डालेगा। जूही चावला का कहना है कि 5G से न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों को भी खतरा है। 5G रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा होगा। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि क्या है 5G रेडिएशन और कितना सही है जूही चावला का डर। 5G नेटवर्क यानी 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। अब तक हम और आप 2G, 3G, 4G से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहीं 5G उसका अगला संस्करण है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे वो मशीन हो या डिवाइसेस। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। 10 गीगाबीट्स पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें लेटेंसी बेहद कम होगी, नेटवर्क कैपेसिटी ज्यादा होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। इससे रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। जियो और एयरटेल के पास पहले से 5G रेडी नेटवर्क्स हैं। हालांकि अभी तक 5G ट्रायल्स शुरू नहीं हो सके हैं। दुनिया में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 4G को भारत में धमाकेदार सफलता मिली। 5G से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। हमें 5G जैसी लोड लेटेंसी वाली तकनीक चाहिए जिसकी मदद से रिमोटली मेडिकल ऑपरेशंस किए जा सकेंगे। मोबाइल बैंकिंग, ई क्लासरूम्स, रिमोट वर्किंग, टेलीमेडिसिन, इन सभी के लिए अच्छी खासी बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान लिया भी जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO के अनुसार 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है। ये अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO के अनुसार अभी तक की रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। भारत के मशहूर टेक एक्सपर्ट्स में से एक IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर के अनुसार RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी तरीके के दुष्प्रभाव की बात किसी रिसर्च में सामने नहीं आई है। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स में डिप्लॉय किया जाएगा। मशहूर बैंड्स कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होगी और उनकी रेडिएशन पावर भी सीमा के भीतर होगी। करंदीकर के मुताबिक 5G से सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन पर छपे एक लेख के अनुसार 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। लेख में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल भी एक प्रमुख वजह है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी कहती है कि 2030 तक 5G नेटवर्क्स के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।